परमेश्वर ने कहा है सबसे बड़ा आज्ञा कौन है? सबसे बड़ा आज्ञा यीशु का आज्ञा का पालन करना और सबसे बड़ा वही आज्ञा है। वचन में चलना, सबसे बड़ा आज्ञा है विश्वास 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 और वचने चला। सबसे बड़ा आज्ञा হচ্ছে विश्वास करना। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? और वचन में चलना। सबसे बड़ा आज्ञा माँ बाप का आदर करना। सबका अच्छा अच्छा बोल रहे, बोलो। हम सबसे पूछ रहे, फिर रिजल्ट तो बाद में बताएंगे। आज्ञा आज्ञा मानना। आपने क्या कहा? यीशु मसीह का आज्ञा मानना। आपने क्या? माता पिता का आज्ञा मानना। और दीदी ने कहा सबसे आगे बड़ा आज्ञा है वचन जो में चलना, वचन में चलना और विश्वास करना। और आपने क्या कहा? और वचन में चलना। वचन में चलना। और कुछ आप बोलो। सबसे बड़ा आज्ञा की विश्वास करना। सबके लिए परमेश्वर की महिमा हो। जोरदार ताली बजाए। सब अच्छे अच्छे बोला है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ा आज्ञा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा प्रधान एक आज्ञा दी है। प्रधान एक आज्ञा दिया है। वो आज्ञा क्या है? सबसे बड़ा आज्ञा उसने कहा तू अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को अपनी सारे मन और सारे तन, अपनी सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्रेम करना। परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करना। हालेलुया। ये सब आज्ञा बाद में आता है और ये आज्ञा सबसे बड़ा है। क्या आज्ञा है? ঈশ্বরের 10 আজ্ঞা। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম করবে, पहला आज्ञा। আর তারই পথে চলবে। तो सबसे बड़ा आज्ञा ये है तुम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को अपनी सारे मन, सारे तन, मन से तो कर रहे हैं लेकिन तन से नहीं, तन, सारे शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। हालेलुया। मतलब सब चीजों से पहले प्रेम परमेश्वर को रखना है। ये है हमारे जीवन में सबसे बड़ा आज्ञा। और फिर दूसरा उसने क्या बोला? बड़ी मुख्य आज्ञा यही है, यही तो है सॉरी। और उसने उसके समान जो दूसरे भी है, जो तू अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखना। और ये दो आज्ञा सारी व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं की आधार है। मतलब ये दो आज्ञा अगर जिसने मान लिया उसने सारी 10 आज्ञा को भी मान लिया। आमीन। अगर ये दो आज्ञा अगर कोई मानता है तो वो 10 आज्ञाओं को, जो परमेश्वर का जो सारा आज्ञा है वो मान लेता है। कैसा? जो तू अपने प्रभु को अपनी सारे मन, सारे तन, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से उसे प्रेम रखना। हम बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते तभी तो प्रभु के पास आते हैं, है ना। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते लेकिन सारे तन से नहीं करते। जब प्रभु के लिए कुछ सेवा के लिए बारी आता है हमारा, हम काम दिखाते हैं। आज हमारे पास छुट्टी नहीं है, हम इस टाइम में नहीं आ सकते, हम उस टाइम में जा सकते हैं। जब प्रभु के लिए कुछ देने की बारी आती है तब हम कंजूसी दिखाते हैं, मतलब सारे तन से हम नहीं करते। नहीं, अगर इतना दे देंगे तो हमारा चलेगा कैसे, हम पीछे की ओर देखते रहते हैं। हालेलुया। हम देखते कि नहीं देखते? हम सभी पीछे की ओर देखते रहते हैं, जो अगर इतना दे देंगे तो हमारा कैसे चलेगा। और जब बुद्धि की बारी आती है तो अपनी कोई गवाही देने की बारी आती है, हम परमेश्वर की महिमा को छोड़कर हम अपनी महिमा ज्यादा करने लग जाते हैं। मैंने प्रार्थना किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वहां पे जाकर बोला है, फिर जाकर परमेश्वर ने छुड़ाया है। हम ये नहीं कहते परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए मैंने ये सब चीजें करा, प्रभु ने मुझे बताया और उसके बाद जो है ये चीजें हुआ। हम ये नहीं कहते। समझ गए? जो हम कैसे कैसे काम करते हैं, हम अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हुआ, फिर उसे ऐसे हुआ, तब जाकर मुझे ये मिल गया है। अरे नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर को जो सारी मन से और तन से और धन से और बुद्धि से, ज्ञान से प्रेम करेगा ना, उसको अपने आप सब चीजें ऐसे ही मिल जाएगा। उसको इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया।
इतना बोलना नहीं पड़ेगा मुझे कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, क्योंकि मेरे पास एक सचमुच एक गवाही है। उस दिन मेरा परमेश्वर की महिमा है। ऐसा नहीं कर रही जो मैं सारा बातों में आज्ञा में सही हूँ, लेकिन मैं खुदा के आगे, मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण बहुत करता हूँ। मैं बोला प्रभु मेरे से नहीं हो पाता है, मैं जो आप बोलते हो ना मैं नहीं कर पा रहा, प्रभु आप मेरी मदद करें ताकि मैं कर पाऊँ। तो मैंने इन दिनों में देख रहा हूँ, मैं उस दिन मैंने मन ही मन में बोला प्रभु आज मुझे ना पूरी खाने का बहुत ही मन कर रहा है। मन ही मन में बोला अरे प्रभु सच में दिल से मन कर रहा है पूरी खाओ। हालेलुया। तो उसी घड़ी परमेश्वर की अनुग्रह इतना, मैं मन में बोला, मैंने किसी को नहीं बोला। और कोई सिस्टर आपके उससे एक थाला पूरी और सारे सब्जी और चीजें को लेके आया। हालेलुया। और आज सुबह मैं सोच रहा काश एक नारियल होता प्रभु, आज एक नारियल होता तो प्रभु बहुत अच्छा होता प्रभु। मन ही मन में बोला, किसी को बोला नहीं। मैंने इन्होंने के देखा एक नारियल लेके आया, तो मेरा आत्मा में इतना खुशी हुआ, मेरे आत्मा में इतना आनंदित हुआ। क्यों हुआ? मैंने किसी को नहीं बोला। कौन सुन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। ये है सच्चा प्रेम। कोई बोल सकते है ऐसा प्रेम परमेश्वर कर सकता है? मैं खुद जब देखा ना मैं शॉक्ड। मैं बोला अरे ये मेरे पिता, ये मेरे परमेश्वर कैसे हो गया ये। हालेलुया। ऐसा होता है परमेश्वर का मिरेकल। तुम सारे तन और सच बात है, मैं जो प्रभु के साथ प्रेम करता है ना, मेरा आत्मा भर रहा है। इतना पवित्र उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु के। और मैं सच में प्रभु को बोलूँ, मैं प्रभु मैं तो बहुत ही निर्बल हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ प्रभु, मेरे से तो नहीं हो सकता है। आप कैसे बोल रही सब कर, मैं कैसे करूँगी? मैं हमेशा प्रभु से कहती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर का ये धन्यवाद है जो मैं कर नहीं पा रहा वो ही मुझे करा रहा है। और ये क्यों दिखा रही है, टेस्टिमनी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर जब छोटे चीजों को, मेरे अरमानों को पूरा कर सकता है, क्या वो बड़ा अरमान को पूरा नहीं कर सकता? हालेलुया। जब छोटे छोटे अरमान पूरा कर सकता है, उनके लिए क्या छोटे और क्या बड़े, वो तो सब कुछ कर सकता है। देख रहे हो कैसे करता है? देख रहे हो? तो सच्चे मन से उससे प्यार करो। कैसे? सारी मन से, सारी, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं देखता है, परमेश्वर दिल के अंदर देखता है। हालेलुया। हम बाहरी तौर से सबको दिखाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, दीदी को दिखाने के लिए कुछ तो कर दिया है। परमेश्वर को दिखाओ जो सचमुच पिता मैं तेरे लोगों से प्यार करती हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तभी तो तेरे लोगों से प्यार करता हूँ। दिल से दिखाओ। जब परमेश्वर देखेगा ना इसका दिल के अंदर सचमुच ये बदलाव है, सचमुच इसके दिल के अंदर वो प्रेम है, तभी परमेश्वर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है प्रभु मुझे दो। हालेलुया। आप सोचोगे, मन में सोचोगे, आपके लिए हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? सारी मन से, सारी तन से और सारी इस बड़ा मुख्य आज्ञा को जो भूल जाता है और सारी आज्ञाओं को जो मानता है, उसका सारा आज्ञा मानना व्यर्थ। तो माता पिता की आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरह आदर पूर्वक मानो। क्यों नहीं मानो? परमेश्वर ने कहा है तुम मानो, ठीक है ना? तुम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो। ठीक है मैं कर रहा हूँ। पड़ोसी जो बोल रहे बगल में हाथ डाल के चलना, यहाँ चल, हाँ चलते हैं, चलना शादी में चल, चलना मार्केट में चल, हाँ चलते हैं, चलो। हम पड़ोसी की भी सारे मन से प्यार कर रहे, जो मांगने आ रहे दे रहे, जो बोल रहे हम कर रहे, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है ना? तुम किसी पे दोष नहीं लगा रहे हो, है ना? तुम किसी चीज की लालच नहीं कर रहे हो। नहीं मुझे लालच तो करना ही नहीं है बाबा, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना है। जरूर परमेश्वर की आज्ञा में माना है, तुम लालच ना करो। तुम कोई भी ऐसे पाप हम तो कर ही नहीं रहे, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेम करने की बारी है हम टाइट है फिश। हालेलुया। जब प्रभु के लिए बोला जा रहा है ठीक से बैठो, उनकी आदर करो, उनका सम्मान करो, आंखों में आराधना में आंख बंद करो, आराधना में हाथ उठाओ, घुटने टेको, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। यीशु हमारा है, वो सबसे प्यारा है। दिल में बसा लोगो सच्चा सहारा वही है। हालेलुया। एकदम पवित्र आत्मा ने बोला आज का वचन तो यही था बाप,
और आपने तो यही वाला आराधना करने के लिए मुझे बता दिया, तो हम यही वाला आराधना करेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है? यीशु मसीह हमारा सच्चा सहारा है, तो ये बातें हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनका प्रेम को हमारे हृदय में रखना है। उनके लिए क्या बोला जा रहा है, तुम करने के लिए रेडी हो जाओ। सुबह बुलाया जा रहा है, सुबह आ जाओ। शाम को बुलाया जा रहा है, शाम को आओ। प्रार्थना के लिए जब भी बुलाया जा रहा है, उठ के बैठो। इच्छा नहीं हो रहा है। कल भी मेरा साथ ऐसा हुआ था, मेरा इच्छा नहीं हो रहा था कुछ करूं, कैसे कैसे टाइम बीतता जा रहा था, मुझे पता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं, मैं तेरी निर्बलताओं में भी मैं तेरे साथ हूँ। कैसे में? निर्बलताओं में। चाहे अगर बीमार हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, वो हमारा साथ है। बस हमें उसको प्रेम को दिखाना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो मेरे प्रियो, कैसे करते हो? सब कुछ भूल जाते हो। जो टाइम कितना हो रहा है, सुबह हो रहा है कि शाम को हो रहा है। कोई लड़का लड़की या कोई हस्बैंड वाइफ जब कोई किसी से सच्चे दिल से प्रेम करता है, उसके लिए कोई टाइम नहीं देखता है। देखता है? अगर रात को बुला रहे पति, तो भाग के उठ के रात ही को चल देते, है ना? क्योंकि हम उसको प्रेम करते। पत्नी रात को भी बुला रहे, चलो रात ही में हम चलते हैं। माँ बाप अगर कुछ बोलते, बेटा मेरे लिए ऐसा कर दो, मम्मी ने बोला है, बाबा मेरी, आज लोग क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप ही सबसे बड़ा है। मैं बोला माँ बाप तो सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर सर्वोत्तम है, जिसने माँ बाप को भी बनाया है। हालेलुया। जिन्होंने अपने माँ बाप को भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं माँ की आज्ञा मानो तो परमेश्वर का आज्ञा है। पिता के जरूर माँ की आज्ञा मानो, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा किसी से बाइबल कहता है प्रेम मत करो। आमीन। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्रेम। तू अपने परमेश्वर को अपनी सारे मन, सारे तन, मन से भी, मन में बहुत सारे विचार आती है, ना कर, मन की नहीं सुनो। बाइबल कहती है मन बहुत ज्यादा अधिक धोखा देता है। इसलिए सारे मन मतलब जो परमेश्वर के लिए जो चीजें बोला जा रहा है, चाहे मेरा मन में कुछ भी आ जाए, हट यीशु के नाम से, मेरा खुदा ने बोला है तो मुझे करना ही है, मेरा परमेश्वर ने बोला है तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। टूटे हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है अगर तुम सीख से नहाओगे, धोगे, तभी आओगे, तभी मैं तुझे ग्रहण करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर बुखार है, तबीयत खराब है, क्योंकि आप बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अब नहा नहीं पा रहे, हम परमेश्वर के पास तो नहीं आ पा रहे, तो आपको पहले परमेश्वर के पास ही आना है। जो जैसी हालत में रहो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आओ। बहुत सारे लोग कहते हम नहीं नहा कर आना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ तैयार होकर टिप टॉप होकर परमेश्वर को पास आना चाहिए। लेकिन लोगों को एक बोलती, लोग सुनते और एक है हमें तो नहाने के लिए मना किया है तो हम बिना नहाए चल दिए। ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम है, हमारे पास परिस्थितियां है, हमारे पास सब चीज है, तो हम नहा धोकर टिप टॉप होकर आ सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे परिस्थिति नहीं है, उसके कारण हम चर्च में नहीं जाएंगे, उसके कारण हम परमेश्वर को नहीं ढूंढने जाएंगे। एक कहानी मुझे किसी स्टोरी ने मुझे सुनने को मिला है। एक लड़की थी जो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। बड़ी ध्यान से सुनो। एक लड़की थी, परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, और उस परिवार ने जो बहुत कट्टर वो लोग वो था, तो परमेश्वर से वो प्रेम करने के लिए वो लोग मना करते थे। तो वो तैयार होकर चर्च में जाना चाहती थी, और वो चर्च में जाती थी, और उसकी मम्मी पापा उसको बहुत डांटते थे, तू क्यों जाती है चर्च में, क्योंकि वो तो ईसाई का है, वो तो क्रिश्चियनों का देवता है, तू क्यों जाती है उनके पास। तभी उसको मना करती थी। वो बोलती थी नहीं मम्मी, वो क्रिश्चियनों का देवता नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए वो आए हैं। तो उसके मम्मी पापा फिर भी नहीं सुनते थे, कह रहे नहीं हम बरादरी में रहते, हमारी जात पात खराब हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं। तो खानदान को भी कौन बनाता है? परमेश्वर ही बनाता है। लेकिन हम इस धरती पे अगर हम अमीर घर में पैदा हो गए, ऊंचे खानदान में पैदा हो गए, सोचते हम बड़ा खानदान वाले हो गए। तो वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, कह रहे नहीं हम ऊंचे खानदान वाले हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। उसके मम्मी ने पहले तो उसको मारा पीटा बहुत ज्यादा, मतलब उसको बहुत ज्यादा शासन करते हुए उसको बोला, तभी उसने नहीं सुना। फिर उसके पापा ने बोला कुछ ऐसा काम करो ताकि इसका चर्च जाना बंद हो जाए।
तो उसके मम्मी ने उसको घर में बंद करके सारा कपड़ा ले लिया और उसको भी कपड़ा उतार कर उसके घर में बाहर से ताला लगा कर बोला, अब तू कैसे जाएगी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं तो सारा कपड़ा तेरा ले लिया है, अब तू बाहर तो इस हालत में जा नहीं सकती, अब मैं देखूंगी तू चर्च कैसे जाती है। और वो घुटने टेक कर प्रभु के आगे प्रार्थना करते कर, आज विश्रामवार का दिन है प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ सकता प्रभु, आज आपके आराधना करने के लिए मैं आपकी चर्च में नहीं आ सकता प्रभु, आप मेरी मदद करें। परमेश्वर ने ऐसा मिराकल किया जो दरवाजे की ताला खुल गया और वो लड़की उसी हालत में भागने लग गई और ऐसे भाग के बिल्कुल चर्च में जाकर बैठ गई। हालेलुया। चर्च में जाकर बैठ के ही वो वहाँ पे पूरा आराधना प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था और परमेश्वर ने उसको पूरी मदद किया, पूरा सहायता की। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगा कोई हमारी घर से निकल के भागी, तो उसने उससे तुरंत कमरे में जाकर देखा जो उसकी लड़की घर में नहीं है। तो उन्होंने बोला लड़की कहाँ गई, नहीं है, ढूंढ रहे, कपड़ा तो है नहीं। तो अड़ोसी पड़ोसी को पूछा, करे मेरी लड़की को देखा, करे हाँ आपकी लड़की को तो मैंने भागते हुए देखा, इधर से जाती हुई वो चर्च की उधर ही गई। कह रहे उसको देखा नंगे जा रही, कह रहे नहीं तो उसको तो नंगा नहीं था। बोले क्या था, कह रहे उसके शरीर में कपड़ा था। बोले कौन सा कपड़ा, कह रहे व्हाइट कलर के कपड़ा वो पहनी हुई थी। हालेलुया। और वो जा रही थी भागकर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको सर से लेकर पैर तक उसकी नंगाई को छिपाने के लिए वो ढक कर रखा था, जो कोई उसकी नंगाई को देख नहीं सकता। ये सच्चा घटना है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर को ऐसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारी नंगाई, हमारी गरीबी, हमारी परेशानी, हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या, हमारी बीमारी सब कुछ ढाप देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। इसको कहते हैं सारे मन और सारे तन और सारी शक्ति और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना, इसके कहते हैं। अपनी बुद्धि चला चला कर प्रेम करेंगे तो वो अलग है। सब कुछ परमेश्वर के लिए। मैंने बोला प्रभु मेरे घर में, मेरे बैंक में, मेरे जिंदगी में जो कुछ है प्रभु सब कुछ आपके लिए है। मैंने बोला मेरा बेटा आपका है, मेरा घर आपका है, मेरे पति, सब कुछ आपका है, बस मेरा ही जिंदगी है, बस तेरी ही सेवा करे। हालेलुया। कुछ इसमें से अलग नहीं है बाप। मेरा परमेश्वर मेरे हृदय को, मैं बोला अगर मैं 1 रुपया बचा भी रहे हो ना पिता, वो तेरे ही लिए है, मेरे लिए। मैं अच्छा कुछ खरीदने के लिए, अच्छा पार्लर में जाने के लिए, अच्छा विदेश घूमने के लिए नहीं कर रहा। मैं बोला अगर कुछ मैं 1 रुपया बचत करती हूँ वो तेरे लिए है पिता, मेरे के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो भी कुछ है वो आपके लिए है, मेरे पास जो है वो उन्हीं के लिए है। ये मेरा पिता भी मेरे दिल को जानता है। आमीन। जो कुछ भी ये रखता है, कुछ भी करता है, ये परमेश्वर मेरे लिए वो कर रहा है। तो अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर को इस तरीके से प्यार करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसे चिंता करेगा। हमारा क्या है, सब कुछ वही दे रहे हैं, हमारा कुछ है क्या। कहते जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मेरा सुबह का मॉर्निंग परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर के लिए हम करने की कोशिश करते हैं। मैं बोला नहीं, फर्स्ट में पहले स्थान मैं आपको देना चाहती हूँ। तो परमेश्वर की ऐसी आज्ञा के अनुसार अगर हम चलेंगे, सारे तन से, सारे मन से, सारी शक्ति से, कुछ खुदा बोल रहा है तुम उसके लिए करो तो करना है, कुछ दो तो देना है, क्योंकि जो कुछ भी करो मैं प्रभु की आज्ञा को मानते हुए कर रहा हूँ। हालेलुया। कुछ अपनी बुद्धि से लेकर नहीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम प्रभु की आज्ञा को मानते हुए कर रहे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 30 और उसका 6 अध्याय से हम पढ़ेंगे। 6 का 30 का 6, सॉरी, व्यवस्था विवरण 30 का 6। इसमें लिखा है और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश को मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे प्राण के साथ उससे क्या करे, उससे विश्वास करे, जिससे तू जीवित रहे। तो हम सोचते हैं जीवित रहने के लिए हमें डॉक्टर की दवाई की जरूरत है। सब हम परमेश्वर हमसे भी बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं परमेश्वर आज के दिन। सोचते हैं ना जीवित रहने के लिए हमें डॉक्टर की दवाई की ज़रूरत है, हमें अच्छे अच्छे खाने वस्तु की ज़रूरत है, जीवित रहने के लिए हमें ऐसा चाहिए, ऐसा रहना है। ये सब तो रहना ही है। तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है,
जो हमें हर चीज की जरूरत है। लेकिन बाइबल कहता है तू अपने परमेश्वर को सारे मन सारी तन से अगर तू प्रेम करेगा तो ताकि तू जीवित रहेगा। हालेलुया। और मैं तेरे मन की खतना कराऊंगा ताकि तू परमेश्वर से ऐसा प्रेम कर। आज हमें प्रभु की बोलने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे मन की आप खतना कराइए। खतना मतलब समझते हो, एक परमेश्वर की एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह है। खतना मतलब वो सफाई होता है, जो वो सफाई मैं तेरे लिए कराऊंगा, तेरी मन की सफाई, मन की खतना जो मैं कराऊंगा ताकि तू अपने सचमुच ऐसा, क्योंकि मन जो है बहुत ज्यादा अधिक धोखा देता है। मन के अंदर बुरे विचार आता है, तू इसके लिए ऐसा मत कर, तू नहीं जा, तेरे लिए तो ऐसा बोल दिया है, तू उसके दोबारा उसके मत कर, तुझे तो बहुत सुना दिया है, अब उसके वैसे नहीं कर। ये शैतान है। ये कौन है? शैतान है, जो मन के अंदर ऐसे ऐसे बुरे बुरे विचार डालता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, पास्टर लोगों को भी डालते हैं, हमारे भी डालते हैं। हम यीशु के नाम से उसको आउट करते तुरंत। मैं उसको जगह पाप को, बाइबल कहती है गर्भवती होने मत दो, पाप को गर्भवती होने मत दो। पाप अगर मन में विचार में शैतान का काम है। मैंने शैतान की काम को बड़ी अच्छे से समझ रही इन दिनों में। शैतान का सबसे ज्यादा काम है जो तू अपने परमेश्वर से हट जा, परमेश्वर की लोगों से दूर हो जा। और जैसे ही आप परमेश्वर और परमेश्वर की लोगों से दूर हो जाओगे, शैतान को काम करने में बड़ा अच्छा लगेगा, उसको एक रास्ता मिल जाएगा, उसको एक बड़ा मौका मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसके लिए रास्ता। समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो हमारी मन का खतना कराए। व्यवस्था विवरण 30:6 में इसमें लिखा है, मैं तेरा मन का खतना करा कर तेरे मन को मेरे और फिराऊंगा। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु आप मेरी मन का खतना कराइए ताकि मेरा मन आपकी ओर फिरे। क्योंकि मन के अंदर जो चलता है, कहता है मन में असाध्य रोग लगा है, बाइबल कहता है। और मन के अंदर जो चलता है वो शैतान की ओर से क्या होता है, खाली बुरे विचार, खाली बुरे पाप, बुरे कल्पनाएं उसके अंदर ऐसे मन के अंदर चलता ही रहता है। मन के अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में नहीं आओ। 19 अध्याय व्यवस्था विवरण 30:19 को पढ़ेंगे। आज मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले और तेरा वंश दोनों ही जीवित रहे। हालेलुया। इसीलिए देखो 20 अध्याय, इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम रख क्योंकि तेरा जीवन का दीर्घायु वही है। हम दीर्घायु ढूंढते रहते हैं, हमारा दीर्घायु कैसे होगा, हमारी वंश कैसे बचाया जाएगा। तेरा वंश का जीवित रहना वही है, दोनों हम भी जीवित रहे, हमारा वंश भी जीवित रहे। कैसे जीवित रहेंगे? अगर हम सच्चे मन से, सारे मन, सारे तन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। और बाइबल कहते पड़ोसी को अपने समान प्रेम। एक कड़ी का वचन हमारा है अभी कि हम अपना वंश कैसे बचाएं, कैसे अपना घर, ये प्रार्थना करते करते अंदर में परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन ही हमारा है। परमेश्वर ने बात करा, देखो मनुष्य से ऐसे बात करता है जो वंश कैसे बचाए जाए। तो वंश ऐसे बचाए जाओगे अगर तुम सारे तन, सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो तुम्हारा वंश और तुम दोनों ही बच जाओगे, दीर्घायु पाओगे, वंश भी बचाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहे मैं आकाश और पृथ्वी को तेरे सामने साक्षी रख कर कहता हूँ, तू जीवन हो कोई चुन ले। और जीवन कौन देता है? हालेलुया। कौन देता है जीवन? परमेश्वर। कौन देता है जीवन? हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो जीवन कौन देता है? यीशु मसीह देता है। हालेलुया। तो हमें आपको पता होना चाहिए जो हमें जीवन कौन देने के लिए आया है। तो जीवन हमारे को यीशु मसीह देगा। जो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इस वचन को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय खोलेंगे। पहले 6 खोलेंगे, 6:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसको उसने भेजा है विश्वास रखो।
हम सोचते ना, बहुत सारे लोग सोचते हम क्यों यीशु मसीह के जरिए जाएंगे। बहुत सारे धर्म भी सोचते हम यीशु मसीह के जरिए क्यों जाएंगे। हम डायरेक्ट परमेश्वर को ही बोल लेंगे ना, डायरेक्ट परमेश्वर को ही मांग लेंगे ना, परमेश्वर के पास ही प्रार्थना करेंगे ना। तो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? जो हमारे बच्चे को केयर नहीं किया तो हमारा क्या करेंगे? क्योंकि हम पापी रह जाएंगे। हम पाप से तो आजाद होंगे ही नहीं, तो सुनेगा कैसे? हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मसीह में ग्रहण करता है उसको पाप चला जाता है, और जो उसे ग्रहण नहीं करता उसका अंदर पाप बना रहता है। और जब पापी मनुष्य होता है तो वो परमेश्वर को कितने भी चिल्लाए, कितने भी काटे पीटे, कितने भी दान दक्षिणा दे, कितने भी कुछ करे, वो नहीं सुनेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? जिसने उसने भेजा है विश्वास करो। और परमेश्वर ने किसको भेजा है? यीशु मसीह आपको और हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है, ताकि जब तक मनुष्य को भेजा ना जाए, बाइबल कहता है, वो जा ही नहीं सकता। आज प्रभु ने दिल्ली शहर से मुझे यहाँ पे भेजा है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, कोलकाता में सेवा कर रहा हूँ। प्रभु যতক্ষণ মানুষকে পাঠাবে না ততক্ষণ মানুষ কিছু করতে পারবে না। পরমেশ্বর যখন মানুষকে পাঠিয়েছে তবে তো মানুষ করতে পারছে। হালেলুয়া। মানুষের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই, আমাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নেই। मैं আকাশ আর পৃথিবীকে তোর কাছে সাক্ষী দিয়ে বলছি, আমি চাই তুমি জীবনকেই বেছে নাও।